हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 की चैप्टर नंबर 3 खनिज शक्ति और संसाधन के ऊपर पढ़ेंगे। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट। धनबाद कहाँ है? धनबाद झारखंड में पाया जाता है, जहाँ पे कोयले विले की कारखाना मतलब खनन होती है बहुत ज़्यादा। उसके पैतृक स्थान पर जा रही है। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रहे हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हो तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक करने में देख सकते हो? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिज्ञ नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, सत्तर और अंटार्कटिका। मतलब बर्फ के नीचे है, बहुत सारे वहाँ पे भी है, लेकिन उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संचार के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। खनिज धात्विक, अधात्विक। धात्विक में लौह अलौह होते हैं। बॉक्स में क्या है? सेल। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिज का एक समूहन है। सेल, जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर हैं, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिनमें धुति और चमक की विशेषता होती है। तो धातुएं चमकती हैं और कठोर होती हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह और अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लोहे, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक हैं, मतलब उसमें चमक और कठोरता नहीं होती है, उसी वजह से अधात्विक हैं। बाकी धात्विक हैं सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ये सब में चमक होती है, कठोरता पाई जाती है। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा
कर्षित किया जा सकता है। खनिजों के निष्कर्षण: खनन, प्रवेधन और अखनन। वितरित खनन और कूपकी खनन। खनन के प्रकार हैं। कैसे निकाले जाते हैं इन खनिजों को? बहुत नीचे होते हैं, प्रेशर से बनते हैं। जैसे जंगलों में अगर आग लग गई और पेड़ पौधों में जब आग लग जाती है और फिर पृथ्वी पलटती है, चट्टानें नीचे जाती हैं, भूस्खलन होता है, तो वही पेड़ प्रेशर से जब प्रेशर से होते हैं तो वो जो राख होती है वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार समुद्रों में जो मछलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी फिसल होती हैं, वो जब चट्टानों के बीच में दब जाती हैं और लाखों वर्षों तक प्रेशराइज रहती हैं तो पेट्रोलियम का कन्वर्ट होती हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। मतलब कि सतह से उनको बाहर निकालें और यूज में जब करते हैं तो उसे खनन कहते हैं। खनिज को कम गहराई में स्थित है। खनिज जो होती है वो कम गहराई में है, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। खनन गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं, बहुत अधिक गहराई में। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। मतलब पेट्रोलियम और गैसों को निकालने के लिए जो कूपों की खुदाई होती है उसे प्रवेधन कहा जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण कैसे होता है? खनिज विभिन्न प्रकार की सैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सैल में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सैलों में या रूपांतरित सैल जिसे कहते हैं, जबकि अन्य अवसादीय सैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सैलों समूहों जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क और ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सैल में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादीय सैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया में फास्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादीय स्तर में पाए जाते हैं। एशिया: चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है जो महाद्वीपीय विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पाद में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट और निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूप में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं।